हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये जनरल अवेयरनेस की क्लास नंबर 22 है और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 3 दिसंबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Which country won the 2018 Blind Cricket वर्ल्ड कप एट द शारजाह स्टेडियम इन यूएई, यानी कि किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में 2018 ब्लाइंड विश्व कप जीता है। तो जो 2018 का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था ये जीता था किसने? इंडिया के द्वारा जीता गया था, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि जो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है। इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर खेलो इंडिया स्कीम हाउ मेनी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोवाइड वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द टैलेंटेड प्लेयर्स, यानी कि खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भारत सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है 5 लाख पर एनम, यानी कि 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए, यानी कि टैलेंटेड प्लेयर्स को। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिसेंटली जनार्दन सिंह गहलोत वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि हाल ही में जनार्दन सिंह गहलोत को किस खेल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया था कबड्डी के खेल के नए अध्यक्ष के रूप में, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में बात करें, जो कबड्डी फेडरेशन है इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 2004 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसके जो फाउंडर और करंट प्रेसिडेंट जो हैं ये कौन है? जनार्दन सिंह गहलोती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में और बात करें, कबड्डी फेडरेशन इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के बारे में, इसके सीईओ कौन है? सीईओ, तो इसके सीईओ हैं शंकर राव साल्वी। ये भी इंडिया के हैं और ये एक सीईओ और एडवाइज़र दोनों ही हैं। तो इतना कुछ आपको कबड्डी फेडरेशन से याद रखना है, ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेस्टिजियस द्रोणाचार्य अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो ये स्थापित किया गया था, जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते थे ये 1985 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन ऑथर इज द नॉन फॉर राइटिंग स्टोरीज बेस्ड इन एंड अराउंड द फिक्शनल विलेज ऑफ मालगुडी, यानी कि किस भारतीय लेखक को मालगुडी के काल्पनिक गांव में और उसके आसपास कहानियां लिखने के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ये हैं फेमस आर के नारायण, इनको जाना जाता है। मालगुडी जो कविताएं आप बचपन में पढ़ते थे उनके लिए इनको जाना जाता है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वुल टेमिंग फेस्टिवल जलीकुट्टू इज सेलिब्रेटेड पॉपुलरली इन विच इंडियन स्टेट, यानी कि वुल टेमिंग उत्सव जलीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? तो ये काफ़ी फेमस त्योहार मनाया जाता है। जलीकट्टू काफ़ी विवादों में भी रहा है ये। तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु में, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। चेन्नई है कैपिटल। यहाँ के जो सीएम है ये है इटापडी के पलानीस्वामी और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही में बात करें, जो हल्दी अनुसंधान है इसकी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में ही। और जो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है कौन? तमिलनाडु। जो मछली के उत्पादन में भी टॉप पर आया है तमिलनाडु। पहले टॉप पर कौन था? गुजरात। गुजरात पहले टॉप पर था, अब टॉप पर आया है कौन? तमिलनाडु। किसके? मछली के उत्पादन में। तो इतना कुछ आपको तमिलनाडु से रिलेटेड याद रखना है। ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द 90th अकेडमी अवार्ड 2018, यानी कि 90वें अकादमी पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड ने ये अवार्ड जीता है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज पॉपुलरली नॉन एज द मोजारात ऑफ मद्रास, यानी कि मोजार्ट ऑफ मद्रास के रूप में लोकप्रिय कौन है। तो मोजार्ट ऑफ मद्रास के रूप में जो फेमस है, पॉपुलर है, ये है AR रहमान, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, whom the did President Ramnath Kovind appoint as the new Chief Election Commissioner of in जनवरी 2018, यानी कि जनवरी 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है। अब बात हो रही है 2018 की, उस टाइम पर ये क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो उस टाइम पर न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे कौन, ओम प्रकाश रावत, यानी कि सी इसका है करेक्ट आंसर। अभी बात करें प्रेजेंट टाइम पर कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा अभी हैं न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब साथ ही में इनके बारे में बात करें, ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हैं 23rd नंबर के, ये 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली इन मार्च 2018 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि हाल ही में मार्च 2018 में भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया। तो जिस देश का दौरा किया था 2018 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वो देश था मॉरिशस, यानी कि डी है इसका करेक्ट आंसर। अब बात करें मॉरिशस की, तो इसका जो कैपिटल है ये क्या है, पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस इसका कैपिटल है। लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं यहाँ पर, लैंग्वेज जो है इंग्लिश और फ्रेंच, ये की फैक्ट लैंग्वेज है, इनको यूज़ किया जाता है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। कौन है, पृथ्वीराज सिंह रूपन इसके प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी कौन सी है, मॉरिशियन रुपी यहाँ की करेंसी है। तो इतना कुछ आपको मॉरिशस से रिलेटेड याद रखना है, डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड French President Emmanuel Macron recently inaugurated a gained solar power project in Mirzapur. Under which state does this project fall? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में मिर्जापुर में एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना किस राज्य में आती है, तो ये आती है उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ। और लखनऊ से जब भी हम बात करते हैं तो ये पूछते हैं लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। इसके गवर्नर कौन है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर कुछ फेमस प्लेसेस हैं जैसे कि ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, और साथ ही में बात करें यमुना ब्रिज, यमुना ब्रिज भी काफ़ी फेमस है, और वृंदावन में है प्रेम मंदिर। ये काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं। और यहाँ पर और बात करें हम इसके बारे में, दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभात टाइगर रिजर्व है, और साथ ही में बात करें और इसके बारे में तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर स्थित है। तो इतना कुछ आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी होस्टिंग द 2018 बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक समिट, यानी कि कौन सा देश 2018 में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको कि बिम्स्टेक बोला जाता है, शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, इसकी मेज़बानी 2018 में की है नेपाल ने, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो बिम्स्टेक BIMSTEC, यानी कि यहीं से आप इसकी जो कंट्रीज़ हैं इसमें आप जा सकते हैं। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से क्या है, एस से है श्रीलंका, और टी से है यहाँ पर थाईलैंड। थाईलैंड यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको याद रखना है, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ओपनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीजा सेंटर इन अदर कंट्री, नेम द कंट्री, यानी कि भारत दूसरे देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीज़ा केंद्र खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश का नाम बताना है कि किस देश में ये खोला जा रहा है, तो ये खोला जा रहा है बांग्लादेश में, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बांग्लादेश के बारे में बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ का कैपिटल क्या है, ढाका।
ढाका यहाँ की कैपिटल है, करेंसी है टका, करेंसी क्या है, टका, ये भी पूछ लिया जाता है। और साथ ही में बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो कौन है, अब्दुल हामिद, कौन है, अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर। साथ ही में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इंडिया है और बांग्लादेश है, इसके बीच जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है संप्रति एक्सरसाइज, संप्रति एक्सरसाइज, और ये इस बार कहाँ पर हुई है, मेघालय में हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज born in 560 BC and died at the age of 80 in 480 BC, यानी कि किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन है, ये है बुद्धा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करें भगवान बुद्ध के बारे में तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और 563 ईसा पूर्व में इनका लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। फोस्टर मदर थी प्रजापति गौतमी, ये भी आपको याद रखना है। और ये शाक ऑफ कपिल वस्तु जो कैपिटल था नेपाल का उस टाइम पर, इन्होंने क्या देखे थे, 4 सीन्स देखे थे। ये भी पूछ लिया जाता है कौन कौन से वो 4 सीन्स थे। ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी देखा था, सिक मैन एक बीमार आदमी देखा था, साथ ही में बात करें कि डेड बॉडी इन्हें देखी थी, और एक एस्टिक यानी कि फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स, यानी कि सब चीज़ों से फ्री, ये चीज़ें इन्होंने देखी थी। और इसको देखते ही इन्होंने क्या किया था, महाअभिनिष्क्रमण यानी कि घर को छोड़ दिया था, जिसको कि ग्रेट रीन्यूंसिएशन कहा जाता है। 6 ईयर वंडर यानी कि 6 साल के बाद मेडिटेशन किया था इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ था, गया में इन्होंने अंडर द पीपल ट्री मेडिटेशन किया और इनलाइटमेंट हुआ इनको, ही वॉज कॉल्ड, और इसके बाद इनको बुद्धा की उपाधि दी गई। अब बात करते हैं जो फर्स्ट सरमन हुआ था, पहला उपदेश इन्होंने दिया था, ये टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, जो कि कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर, कुशीनगर, ये यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो इसको बोला जाता है महापरिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा इसको बोला जाता है। तो इतना कुछ इनकी लाइफ से रिलेटेड आपको याद रखना है। और काफ़ी कुछ हमने हिस्ट्री में इनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं, तो आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो महावीर हैं, बुद्धा हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम डैश ओपन फॉर द ट्रैफिक इन 1853, यानी कि कहाँ से पहली रेलवे लाइन 1853 में यातायात के लिए खोली गई थी, तो ये खोली गई थी बॉम्बे टू थाने, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिर आकर पूछ ही लिए जाते हैं, क्योंकि जो बॉम्बे टू थाने फर्स्ट रेलवे लाइन आई थी, ये 1853 में आई थी, और किसके टाइम पीरियड में आई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, आपने काफ़ी नाम इनका सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक थे, 1856 तक थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ये भी काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स किसके द्वारा लाया गया था, और इसके बारे में बात करें हम, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। और ये क्या था, एक राजा का बेटा यदि नहीं होगा तो वो राज्य ब्रिटिश का हो जाएगा। और उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, एग्जाम्पल के लिए झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, ये सब राज्य उसके अंतर्गत आते हैं। अब और बारे में इनके बारे में बात करें, इनके बारे में और क्या है, जो फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू थाने आया था, फिर टेलीग्राम लाइन भी आया था इनके टाइम पीरियड में, कैलकाटा टू आगरा PWD बनाया गया था। एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये स्टार्ट किए गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में खोला गया था। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लाया गया था विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इतना कुछ आपको लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र है, तो जो अरेबियन सी है ये भारत के पश्चिम में स्थित है, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश इज अ कोस्टल स्टेट दैट लाइज इन डैश ऑफ इंडिया, यानी कि आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के कहाँ पर स्थित है, तो भारत के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में ये स्थित है, यानी कि
डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको मैप यदि याद है और राज्यों का लोकेशन याद है तो काफ़ी आसानी से इसके आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्किटेक्ट ऑफ मेक इन इंडिया स्कीम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मेक इन इंडिया योजना का वास्तुकार है। तो जो वास्तुकार है नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उनको ही जो मेक इन इंडिया स्कीम है इसके वास्तुकार आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, यानी कि भारत का कौन सा राज्य कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। तो कई बार हमने इसको डिस्कस किया है, जो कर्नाटका है भारत का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कल हमने डिस्कस किया था जो केसर है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो केसर है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी कि जो राज्य है कौन से राज्य में केसर सबसे ज़्यादा पैदा होती है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, ये उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ मेड हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री फॉर इट्स सिटीजन्स एंड हैज़ ऑलरेडी इनरोल 50 लाख पीपल अंडर इट्स स्वास्थ्य साथी प्रोग्राम, यानी कि किस भारतीय राज्य ने अपने नागरिकों के लिए अस्पताल में भर्ती और चिकित्सा उपचार मुफ्त करवाया है और पहले ही अपने स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम के तहत 50 लाख लोगों को नामांकित किया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये है वेस्ट बंगाल, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता किसके नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। यहाँ की सीएम अभी प्रेजेंट टाइम पर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। साथ ही में बात करें यहाँ पर सुंदरबन एंड बक्सा नेशनल पार्क है। बक्सा नेशनल काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है और सुंदरबन नेशनल पार्क, जलदपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है, यहाँ पर ही लोकेटेड है। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।